दोस्तों, जब कभी हम बीमार पड़ते हैं तो सबसे पहले हमें दवाएं याद आती हैं। कई बार दवा खाकर हम तुरंत ठीक भी हो जाते हैं और अपने काम पर निकल पड़ते हैं। बीमारी चाहे छोटी हो या बड़ी, हर मर्ज का इलाज दवाओं में छुपा है, जिन्हें लेते ही राहत का एहसास होने लगता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि दवाएं पेट में जाकर किस तरह काम करती हैं और पेट में जाने के बाद कैसे घुलती हैं? दवाओं का असर कैसे होता है या उस दवाई को कैसे पता चलता है कि उसको कहां पर जाकर काम करना है? तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में डिटेल में जानते हैं कि दवाई हमारे शरीर पर कैसे काम करती है और दवाई को कैसे पता चलता है कि शरीर के किस अंग पर काम करना है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, चाहे आप खाना लें या दवाई, हमारे शरीर पर एक ही तरह काम करता है। मतलब जैसे भोजन हमारे मुंह के द्वारा पेट में, पेट से आंत में और फिर लीवर में जाता है, वैसे ही दवाई भी मुंह से होते हुए पेट में, फिर आंत में और आंत से लीवर में जाती है और फिर लीवर ही तय करता है कि आगे दवाई को कहां पर भेजना है। देखिए, जैसे ही हम दवा लेते हैं वो सबसे पहले हमारे स्टमक में पहुंचती है। यदि इस दवा का नेचर एसिडिक हुआ तो वह स्टमक में डिसइंटीग्रेट होकर स्टमक के जूस में डिसॉल्व हो जाती है। यह दवा स्टमक से ही ब्लड में घुल जाएगी। लेकिन अगर इस दवा का नेचर बेसिक हुआ तो यह स्टमक में डिसइंटीग्रेट होने के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगी और स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड में एब्जॉर्ब होगी। जब लीवर में ये दवाइयां आती हैं तो इनका मेटाबॉलिज्म होता है। अगर कोई दवा लिपिड सॉल्यूबल है तो लीवर उसे वाटर सॉल्यूबल में कन्वर्ट कर देता है। दोस्तों, आप में से ज्यादातर लोगों को शायद नहीं मालूम होगा कि लीवर को मनुष्य के शरीर का दूसरा दिमाग भी बोला जाता है, क्योंकि लीवर बहुत सारे फैसले बिना दिमाग के मदद के खुद करता है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि जब हम दवाई खाते हैं तो लीवर दवाई को एक बाहरी और एबनॉर्मल चीज के रूप में देखता है और उसे हमारी बॉडी से बाहर फेंक देता है। लेकिन फिर सवाल खड़ा होता है कि यदि लीवर दवा को सिस्टम से बाहर कर देता है तो फिर दवा कैसे काम करती है? तो चलिए ये भी जान लेते हैं। दोस्तों, दरअसल डॉक्टर हमें हमेशा लीवर की रोकने की कैपेसिटी से दुगनी डोज की दवाई देते हैं। तो होता यह है कि दवा के आधे भाग को ही लीवर रोक पाता है और आधी भाग का हिस्सा ब्लड से होते हुए बीमारी वाली जगह पर पहुंचकर उसे ठीक कर देता है। मान लीजिए कि अगर आपके हाथ में दर्द है और आपने पेन किलर ली है तो यह पेन किलर ब्लड के जरिए हमारे हाथ तक पहुंच जाती है और ऐसे केमिकल्स रिलीज करती है जो दर्द वाले केमिकल्स को न्यूट्रल कर देते हैं। ऐसे ही हर दवाई के अलग अलग केमिकल्स अलग अलग जगह पर जाकर चिपकते हैं और असर करते हैं और वो असर वहीं पर करते हैं जहां पर उनको अपनी जैसी आकृति रिसेप्टर मिलते हैं। दवा के केमिकल्स ब्लड में मिलने के बाद शरीर के हर अंग में चले जाते हैं। दवा में मौजूद केमिकल्स हमारे सेल्स के उन रिसेप्टर्स को प्रभावित करते हैं जो किसी विशेष प्रतिक्रिया को शुरू करते हैं। दवाओं को खास तरह से रिसेप्टर्स को ध्यान में रखकर ही डिजाइन किया जाता है जिससे अच्छे नतीजे मिल सके। लेकिन ये रिसेप्टर ब्लड के जरिए शरीर के अन्य हिस्सों में भी पहुंचकर वहां पर अपना काम करने लगते हैं, जिससे दवा के साइड इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। कुछ दवाइयां ब्लड में ऑब्जर्व होने के बाद अपने पिक पर लगभग 4 से 5 घंटे में ही पहुंच जाती हैं और उसके बाद किडनी से फिल्टर होकर शरीर से बाहर निकल जाती हैं। दवाओं का असर समय के साथ हल्का हो जाता है और वे पेशाब के जरिए बाहर निकल जाती हैं। इसलिए कई दवाओं को खाने के बाद पेशाब में बदबू आती है तो कुछ दवाओं के लेने के बाद पेशाब का रंग ज्यादा पीला हो जाता है। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता ही होगा कि हमारे पेट में एसिडिक एनवायरनमेंट पाया जाता है। इसका मतलब यह है कि पेट में कई तरह के एसिड होते हैं और जब हम दवा खाते हैं तो यह दवा पेट के एसिड से मिलकर अलग अलग तरह से घुलती है। जैसे कि कैप्सूल के रूप में दवा लेने पर इसकी प्लास्टिक कोटिंग पेट में जाकर टूट जाती है और इस कोट के अंदर मौजूद लिक्विड या पाउडर मेडिसिन को निकाल देती है। वहीं इसके विपरीत सॉलिड टैबलेट्स दानेदार होती हैं। इसलिए जब कभी हम सॉलिड टैबलेट लेते हैं तो यह दवा पेट में जाकर बुलबुले के रूप में निकलते हुए धीरे धीरे घुलती है। कुछ गोलियों को पूरी तरह से घुलने में करीब 10 घंटे का समय लग जाता है। जैसे हर दवा का काम अलग अलग होता है, वैसे ही हर दवा का पेट में जाकर घुलकर असर करने का तरीका और समय भी काफी अलग अलग होता है। जैसे कि अगर आपने सिरदर्द की गोली सेरेडॉन ली है या फिर एसिडिटी के लिए कैप्सूल खाया है तो ये दोनों दवाएं पेट में घुलने में अलग अलग समय लेंगी। अब आपको ये बात तो साफ हो गई ही होगी कि दवा अपने असर के साथ साथ पेट में जाकर घुलने के लिए भी अलग अलग समय लेती हैं। तो दोस्तों, अब आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि दवाई कैसे काम करती है। लेकिन दोस्तों, सबसे जरूरी बात तो ये है कि आपको दवा लेने की जरूरत ही क्या है।
आप चाहे तो स्वस्थ आहार और नियमित व्यायाम से खुद को सदा स्वस्थ रख सकते हैं। इसके लिए आपको किसी दवा की जरूरत नहीं है। हर दवा अपने साथ कुछ साइड इफेक्ट्स लेकर आती है। अगर आप बहुत ज्यादा मात्रा में गोलियां खाते हैं तो ये अंदर जाकर अन्य बीमारियां पैदा कर सकती हैं। इसलिए जितना हो सके दवाओं का सेवन कम करें। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। ऐसे इंपॉर्टेंट और नॉलेज वाले वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।